Hi everyone, welcome to SV English Point. So let's learn English through this article. So this article I have taken this from the Indian Express News, and through this we are going to learn word meaning, pronunciation, grammar and comprehension as well. So let's begin. So before we start, let's see some words that will appear in this article. So the first word is review. Review means टू एग्जामिन, किसी चीज़ की जांच करना, समीक्षा करना. फॉर एग्जाम्पल, एग्जामिन समथिंग अगेन केयरफुली. एग्जामिन मीन्स जांच करना, समथिंग मीन्स किसी चीज़ की, अगेन मीन्स दोबारा, केयरफुली मीन्स बहुत सावधानी से. नेक्स्ट वर्ड क्या है? अनसीजनल. इसका मतलब होता है नॉट हैपनिंग इन द यूजुअल सीजन, जो सीजन में नहीं होता है, असामयिक. नेक्स्ट वन इज एमिड. एमिड का मतलब होता है इन द मिडिल ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बीच में. और लास्ट वन कौन? लास्ट में फॉलोइंग. फॉलोइंग का मतलब होता है कमिंग आफ्टर समथिंग, किसी घटना के बाद आना कोई चीज़. तो देखिए क्या लिखा है. चौहान रिव्यूज़ क्रॉप सिचुएशन एमिड फियर्स ऑफ अनसीजनल रेन. तो चौहान जो है एग्रीकल्चरल मिनिस्टर हैं. तो इन्होंने क्या किया? रिव्यू किया, जांच किया. किस चीज़ का? क्रॉप मीन्स फसल के, सिचुएशन का, हालात का, एमिड फियर्स किस चीज़ के बीच में? डर के बीच में. और डर किसका है? अनसीजनल रेन, जो असामयिक बारिश हुई है उसका. तो देखिए ये चौहान सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब कौन सी है? रिव्यूज़. यहाँ पर देखिए वर्ब में क्या लगा हुआ है? यस लगा हुआ है. इसलिए ऐसा लगा हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी कैसे है? सिंगुलर. और इन मोस्ट ऑफ केसेस, अधिकतर कंडीशन में, जो किसी भी न्यूज़ की जो हेडिंग होती है उसका टेंस प्रेजेंट एंड डेफिनेट में लिखा जाता है. सो लेट्स बिगिन. तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, केंद्रीय कृषि मंत्री, क्या नाम है? शिवराज सिंह चौहान. ऑन फ्राइडे, कब? फ्राइडे को. देखिए ऑन फ्राइडे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है. सब्जेक्ट क्या है? शिवराज सिंह चौहान. इन्होंने रिव्यू किया, जांच की, समीक्षा की. किसकी? द क्रॉप यानी कि फसल की. तो रिव्यू यहाँ पर वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट कौन है? क्रॉप. के सिचुएशन की, यानी फसल के हालात की. कहाँ पर? इन द कंट्री मीन्स देश में. फॉलोइंग मीन्स किसी घटना के बाद. किसके बाद? हेल स्टॉर्म, बर्फबारी के बाद. एंड अनसीजनल रेन, और असामयिक बारिश के बाद. एक्रॉस मीन्स पूरे. सेवरल मीन्स कई. पार्ट्स मीन्स हिस्से. ऑफ द कंट्री यानी कि पूरे देश के कई हिस्से में. एक्रॉस मीन्स पूरे, सेवरल मीन्स कई, पार्ट्स मीन्स हिस्से, ऑफ द कंट्री मीन्स देश के. तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? शिवराज सिंह चौहान. और इसकी वर्ब क्या है? रिव्यूड. वर्ब में क्या लगा हुआ है? ईडी यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है. और टेंस कौन सा है? पास्ट का इंडेफिनिट. इसका ऑब्जेक्ट क्या है? क्रॉप सिचुएशन. इसमें द आर्टिकल है. क्रॉप काम कर रहा है एडजेक्टिव का, और सिचुएशन क्या हो गया? नाउन हो गया. देखिए फिर इन द कंट्री, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है. फिर फॉलोइंग किसी घटना के बाद, क्या? हेलस्टॉर्म एंड अनसीजनल रेन के बाद. और यहाँ पर एंड क्या? कंजंक्शन जोड़ रहा है हेलस्टॉर्म्स को और अनसीजनल रेन्स को. फिर एक्रॉस प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट पार्ट्स है. और सेवरल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. फिर ऑफ क्या हो गया? प्रेपोजिशन. द कंट्री क्या हो गया? इसका ऑब्जेक्ट. एंड मिस और. डायरेक्टेड का मतलब होता है निर्देश देना, और निर्देश दिया किसको? ऑफिशियल मीन्स अधिकारियों को. टू कंडक्ट. कंडक्ट का मतलब करना, कोई काम करने के लिए. क्या करने के लिए? अ थ्रो एंड साइंटिफिक असेसमेंट. थ्रो मीन्स कंप्लीट, और साइंटिफिक मीन्स वैज्ञानिक. असेसमेंट का मतलब देखिए क्या होता है? डायरेक्टेड का मतलब क्या होता है? गाइडेड या फिर कंट्रोल, किसी को निर्देशित करना. थ्रो मीन्स क्या होता है? कंप्लीट, फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, और बाय मीन्स ऑफ, के माध्यम से या से होकर, या फिर कंप्लीट. असेसमेंट का मतलब क्या होता है? द एक्ट ऑफ जजिंग और इवेल्युएटिंग, किसी चीज़ को जज करना या फिर उसका मूल्यांकन करना कि कोई चीज़ किस हालात में और कितनी नंबर में या कितनी संख्या में कोई घटना हुई है, उसको बोलते हैं असेसमेंट. और प्रोसेस का मतलब क्या होता है? अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू डू समथिंग, किसी चीज़ की प्रक्रिया. तो क्या बोल रहा है? जांच करना है. थ्रो मीन्स कंप्लीट, और साइंटिफिक मीन्स वैज्ञानिक तरीके से. किसका? असेसमेंट मीन्स मूल्यांकन करना है. सो दैट मीन्स ताकि. सो दैट मीन्स क्या होता है? ताकि. ये बताता है पर्पस के लिए आता है.
इंश्योरेंस क्लेम, जो इंश्योरेंस जो दावा है, कैन बी प्रोसेस्ड, इसकी प्रक्रिया पूरी तरीके से की जा सके। एक्यूरेटली मीन्स क्या होता है, सही सही, एकदम एग्जैक्टली की जा सके। देखिए कैन का मतलब होता है सकता, कोई काम हो सकता है। और देखिए कैन के बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये टेंस कौन सा है, ये मॉडल वर्ब का टेंस है, लेकिन ये वॉइस कौन सा है, पैसिव वॉइस। वंस अगेन देखते हैं। हेल स्टॉर्म्स का मतलब क्या होता है, बर्फबारी। अनसीजनल मीन्स असामयिक। डायरेक्ट का मतलब होता है किसी को निर्देश देना, गाइड करना। ऑफिशियल्स का मतलब होता है अधिकारी। कंडक्ट मीन्स कोई चीज़ करना। थ्रो मीन्स कंप्लीट। साइंटिफिक मीन्स वैज्ञानिक। असेसमेंट मीन्स होता है मूल्यांकन। क्लेम्स मीन्स होता है दावा। प्रोसेस्ड का मतलब होता है कोई प्रक्रिया। और एक्यूरेटली का मतलब होता है एग्जैक्टली, सटीक रूप से। देखिए, ब्रीफिंग द मीडिया आफ्टर ए रिव्यू मीटिंग with officials, Chauhan said, "Today I conducted a comprehensive review of the entire agricultural landscape of the country." ये फिर क्या बोल रहे हैं, देखिए सबसे पहले सीखते हैं वर्ड को। तो पहला वर्ड इसमें आएगा ब्रीफिंग। ब्रीफिंग का मतलब होता है गिविंग अ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, संक्षिप्त जानकारी देना। किसको, मीडिया को। कंडक्ट का मतलब होता है कोई काम करना। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कंप्लीट एंड इंक्लूडिंग एवरीथिंग, कोई ऐसा कार्य जो पूरा कंप्लीट हो, जिसमें हर चीज़ शामिल हो, उसे व्यापक बोलते हैं हिंदी में। और नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है लैंडस्केप। इसका मतलब तो द विजिबल फीचर्स ऑफ एन एरिया, किसी एरिया का पूरा सीन, उसे क्या बोलते हैं, लैंडस्केप, दृश्य। तो जानकारी देते हुए किसको, मीडिया को। आफ्टर मीन्स बाद में। रिव्यू मीटिंग के बाद में। विथ ऑफिशियल, किसके साथ, ऑफिशियल यानी कि अधिकारियों के साथ। चौहान सेड, किसने कहा, चौहान ने कहा। टुडे मीन्स आज। टुडे मीन्स कहता आज। आई कंडक्टेड, मैंने कोई काम किया, क्या किया, अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स कंप्लीट, व्यापक। रिव्यू मीन्स जांच की है, किसकी, ऑफ द इंटायर एग्रीकल्चरल लैंडस्केप। इंटायर मीन्स पूरे, एग्रीकल्चरल मीन्स कृषि से संबंधित, लैंडस्केप मीन्स कहता है पूरे सीन का, एरिया का। ऑफ द कंट्री मीन्स किसके, देश के। क्या बोल रहे हैं, दिस रिव्यू फोकस्ड particularly on the adverse impact of the weather, specifically unseasonal rainfall in several states occurring at a time when crops were ripe and ready for harvest। देखिए इसको सबसे पहले देखते हैं कुछ वर्ड को। एडवर्स का मतलब होता है हार्मफुल या फिर नेगेटिव, यानी हानिकारक या प्रतिकूल, किसी चीज़ का नेगेटिव इफेक्ट। इम्पैक्ट मीन्स क्या होता है, प्रभाव। स्पेसिफिकली का मतलब होता है क्लियरली, एग्जैक्टली, विशेष रूप से। अकर मीन्स क्या होता है, होना, हैपन। और लास्ट वर्ड क्या है इसका, हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब होता है टू कलेक्ट क्रॉप्स, फसल को काटना। तो देखिए बोले दिस रिव्यू, यह जांच, यह समीक्षा, फोकस्ड, फोकस के बाद क्या था, ऑन। इसका पूरा मेन फोकस किस पे था, पार्टिकुलरली का मतलब विशेष रूप से, इसका फोकस था द एडवर्स इम्पैक्ट। एडवर्स मीन्स क्या होता है, बैड। इम्पैक्ट मीन्स क्या होता है, प्रभाव, कि उसका प्रतिकूल प्रभाव क्या पड़ा हुआ, किस पर, ऑफ द वेदर, किसका, वेदर मीन्स मौसम का। स्पेसिफिकली मीन्स विशेष रूप से। अनसीजनल रेनफॉल, किसका, अनसीजनल मीन्स होता है जो समय पर ना हो, जो सीजन पे ना हो। असामयिक रेनफॉल का। इन सेवरल स्टेट, कहाँ पर, कई राज्य में। अकरिंग मीन्स जो हो रही है बारिश। एट अ टाइम मीन्स उस समय। व्हेन मीन्स जब। क्रॉप्स वर राइप, क्रॉप्स क्या है, फंसकर, मतलब तैयार है, पककर तैयार हैं। एंड रेडी फॉर, और रेडी हैं वो, किस चीज़ के लिए, हार्वेस्ट मीन्स कहता कटाई के लिए। और इस समय पे क्या हो रहा है, अनसीजनल रेनफॉल हो रहा है। और इसके लिए इस मीटिंग में इन्होंने वेदर का इम्पैक्ट की जांच की है। देखिए क्या बोल रहे हैं, नॉट ओनली डिड इट रेन
but many areas also experienced hailstorms resulting in डैमेज टू द क्रॉप्स। देखिए नॉट ओनली यहाँ पर इन्वर्जन है, नेगेटिव एडवर्ब है, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है। और जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत नेगेटिव एडवर्ब से होती है तो इसके बाद सब्जेक्ट जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो क्या बोल रहे हैं, नॉट ओनली डिड इट रेन, केवल बारिश ही नहीं हुई, बट लेकिन मैनी एरियाज, मैनी मीन्स कई, एरियाज मीन्स क्षेत्र, आल्सो मीन्स भी, एक्सपीरियंस मीन्स महसूस हुए कई क्षेत्र में। किस चीज़ की महसूस हुई, हेल स्टॉर्म्स, क्या हुआ वहाँ पर, बर्फबारी हुई। रिजल्टिंग इन, देखिए रिजल्ट इन का मतलब होता है टू कॉज समथिंग, किसी चीज़ का कारण होना, परिणाम स्वरूप होना। तो जिसका परिणाम क्या हुआ, डैमेज हो गया, क्या, क्रॉप्स, फसल। देखिए डैमेज के बाद जो प्रेपोजिशन आता है हमेशा क्या आता है, टू आता है। तो ये जो हेल स्टॉर्म था इसका कारण ये बना कि जो क्रॉप्स क्या हो गए, डैमेज हो गई। देखिए यहाँ पर डिड आया, डिड आता है पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में। और देखिए ऑल्सो जो है एडवर्ब है, ये हमेशा जो आता है मेन वर्ब के पहले आता है। तो एक्सपीरियंस का मतलब एक्चुअली होता है महसूस होना, लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस का मतलब है कहीं पर कोई घटना होना। तो कहीं कहीं पर क्या हुआ, हेलस्टॉर्म, बर्फ़ की बारी हुई, मतलब बर्फबारी हुई, बर्फ़ की बारिश हुई। तो देखिए वी हैव डिसाइडेड, हमने डिसाइड किया, टू इस्टेब्लिश इमीडिएट कॉन्टैक्ट। इस्टेब्लिश का यहाँ पर मतलब होता है कोई चीज़ टू सेटअप और प्रूव, कोई चीज़ साबित करना या स्थापित करना या फिर कोई चीज़ शुरू करना। तो हमने डिसाइड किया शुरू करने के लिए क्या, इमीडिएट कॉन्टैक्ट। इमीडिएट का मतलब था तत्काल, कॉन्टैक्ट करने के लिए किससे, विथ द स्टेट गवर्नमेंट से, राज्य के सरकार से कॉन्टैक्ट करने के लिए हमने शुरू किया, डिसाइड किया कि हम कॉन्टैक्ट शुरू करते हैं, उनसे जुड़ते हैं। टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है, पता लगाने के लिए। द स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक मीन्स होता है विशेष, लोकेशन मीन्स क्या होता है, जगह। वेयर मीन्स जहाँ पर, डैमेज हैज़ अकर्ड, जहाँ पर डैमेज हुआ है, अकर्ड मीन्स होना। ड्यू टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, या के कारण से, हेल स्टॉर्म्स, बर्फबारी की वजह से। देखिए आगे क्या है, फर्दर मोर। देखिए आइडेंटिफाई का मतलब होता है टू रिकग्नाइज और फाइंड आउट, कोई चीज़ पहचानना। अब देखिए क्या लिखा, फर्दर मोर एक्सेसिव रेनफॉल ऑफ्टन कॉजेज स्टैंडिंग क्रॉप्स टू फ्लैटन ऑन द ग्राउंड लीडिंग टू फर्दर लॉसेज, चौहान सेड। तो सबसे पहले कुछ वर्ड को देखते हैं। फर्दर मोर का मतलब होता है इन एडिशन, इसके अलावा। एक्सेसिव का मतलब होता है टू मच, अत्यधिक। और लीड टू का मतलब होता है टू कॉज समथिंग टू हैपन, किसी घटना का कारण बनना। तो क्या दिया है, वी हैव डिसाइडेड, हमने डिसाइड किया, टू इस्टेब्लिश मीन्स शुरू करने के लिए, इमीडिएट मीन्स तत्काल, कॉन्टैक्ट मीन्स कॉन्टैक्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के साथ, टू आइडेंटिफाई ताकि पहचान सकें, पता लगा सकें, द स्पेसिफिक लोकेशन, विशेष रूप से लोकेशन के बारे में, वेयर मीन्स जहाँ पर, डैमेज है जकड़, जहाँ पर डैमेज हुआ है, ड्यू टू मीन्स की वजह से, हेलस्टॉर्म मीन्स बर्फबारी, फर्दर मोड मीन्स इसके अलावा, एक्सेसिव का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा, टू मच, रेनफॉल मतलब बर्फ बारिश, ऑफ्टन मीन्स अक्सर, कॉज मीन्स कारण बनती है, स्टैंडिंग क्रॉप्स ऐसी फसल जो खड़ी हुई है, टू लॉज, लॉज का मतलब क्या होता है, गिर जाना, फ्लैटन, चपटी हो जाना, ऑन द ग्राउंड मीन्स किस पे, ग्राउंड पे। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि जो एक्सेसिव रेनफॉल होती है ये कार्ड बनती है किसका, किसी कार्ड बनती है कि जो खड़ी हुई फसल रहती है वो लॉज हो जाती है, लॉज का मतलब वो गिर जाती है, कहाँ पर, ऑन द ग्राउंड मीन्स ज़मीन पे। लीडिंग टू जिससे क्या होता है, फर्दर लॉसेस, और अधिक हानि थी। फर्दर का मतलब होता है मोर या फिर एडिशनल, और या आगे। तो और उससे हानि होती है, ये बात किसने कही, चौहान सेड, ये चौहान जी ने कही। ये कौन है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। क्या बोल रहे हैं, वाइल मीन्स जबकि, द स्टेट गवर्नमेंट्स, जो राज्य सरकार है, डू प्रोवाइड, देखिए इस बार डू यहाँ पर आया है जोड़ देने के लिए कि जो स्टेट गवर्नमेंट हो प्रोवाइड करे, क्या, असिस्टेंट मीन्स सहायता, थ्रू मीन्स किसके द्वारा, थ्रू द SDRF। ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड।
यानी कि जब किसी देश में, किसी राज्य में जब आपदा आती है तो अलग से कुछ फंड इकट्ठे करके रखे जाते हैं, जो उस आपदा के दौरान जो लोग अफेक्टेड होते हैं उस आपदा से, उनको प्रोवाइड किया जाता है, उनको पैसा या फिर राहत की राशि दी जाती है। उसको क्या बोलते हैं, इस तरीके के फंड को? SDRF। तो बोल रहे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट है अपने SDRF फंड से सहायता प्रोवाइड करे, किसको? किसानों को। और ये क्या बोल रहे हैं, आई हैव इंस्ट्रक्टेड, मैंने इंस्ट्रक्ट कर दिया, मैंने निर्देश दे दिया, किसको? ऑल ऑफिशियल, सभी अधिकारियों को, ओवरसीइंग, जो निगरानी रख रहे हैं, किस पर? द क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम पर। और ये टू इंगेज इन, और ये क्या करेंगे? इंगेज करेंगे, यानी कि शामिल होंगे किस चीज़ में? इन इमीडिएट डायलॉग, मतलब इमीडिएट का मतलब तुरंत, डायलॉग मीन्स चर्चा में, और किस चर्चा में? एंड मीन्स और, कोऑर्डिनेशन विथ, और ये तालमेल बैठाएंगे किसके साथ? स्टेट्स के साथ। ओवरसी का मतलब होता है किसी चीज़ की निगरानी करना, और इंगेज इन का मतलब होता है किसी एक्टिविटी में शामिल होना। इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्देश देना। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है तालमेल। विथ मीन्स होता है किसी के साथ। दिस इज टू इंश्योर, और ये इसलिए है ताकि इस बात की श्योरिटी की जा सके, गारंटी दी जा सके, दैट मीन्स कि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड प्रॉपरली एंड दैट द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज कैन बी एक्यूरेटली असेस्ड, ही सेड। तो देखिए इन्होंने कहा ये इसलिए है ताकि इस बात की गारंटी की जा सके, क्या करने के लिए? क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट। ये क्या होता है क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट? किसी जैसे मान लीजिए कोई प्लॉट है और उसमें बहुत बड़े एरिया में खेती हो रही है, तो उस प्लॉट का छोटे से हिस्से की क्रॉप को काट कर उसकी उपज के बेस पे पूरे एरिया की उपज का आकलन जो लगाने की प्रोसेस होती है, उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट। ये कब किया जाता है? जैसे मान लीजिए किसी को हानि हुई है और उसको मुआवजा देना है, तो उस छोटे से एरिया की क्रॉप्स को काट कर और पूरे एरिया की क्रॉप्स की टोटल उपज क्या होगी इसका पता लगाया जाता है, तो इसको बोलते हैं क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स। तो क्या बोल रहे हैं? क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड, ये की जा रही है प्रॉपरली मीन्स अच्छे तरीके से, एंड मीन्स और, दैट द एक्सटेंट में तो सीमा या हद, क्या होता है? डिग्री और लेवल ऑफ द डैमेज, किस चीज़ की? डैमेज कितना हुआ है इस बात का, कैन बी एक्यूरेटली असेस्ड, इसका आकलन एक्यूरेटली मीन्स एग्जैक्ट तरीके से किया जा सके। ही सेड, किसने कहा इस बात को? शिवराज सिंह चौहान ने कहा। तो देखिए इसमें कुछ वर्ड्स हैं। इंश्योर मीन्स किसी बात की गारंटी देना। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स अभी बताया हूँ। कंडक्ट मीन्स क्या होता है? कोई काम करना, कैरी आउट। प्रॉपरली मीन्स क्या होता है? अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से। एक्सटेंट का मतलब क्या होता है? हद या डिग्री या मात्रा। डैमेज मीन्स क्या होता है? लॉस। एक्यूरेटली मीन्स क्या होता है? सही सही, एग्जैक्टली। एसेस्ट मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का मूल्यांकन। ही सेड मीन्स उसने कहा। इफ़ अ फार्मर हैज सफर्ड लॉसेस, अ थ्रो एंड साइंटिफिक assessment must be carried out so that their insurance claims can be processed accurately। तो देखिए इफ़ मीन्स अगर, अब फार्मर मीन्स कोई किसान, हैज़ सफ़र का मतलब क्या होता है? टू एक्सपीरियंस पेन और लॉस, कोई चीज़ झेलना। अगर वो सफ़र झेल रहे हैं, क्या? हानि। लॉस मीन्स क्या होता है? हानि। अ थ्रो एंड साइंटिफिक, तो ये कंप्लीट और वैज्ञानिक। असेसमेंट मीन्स क्या होता है? मूल्यांकन। मस्ट बी कैरी आउट, किया जाना चाहिए। देखिए कैरी आउट काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेज है। इसका मतलब होता है टू परफॉर्म और कंप्लीट, कोई काम करना। सो दैट, ताकि देयर इंश्योरेंस क्लेम, उनका जो इंश्योरेंस दावा है, कैन बी प्रोसेस्ड, तो उनके इंश्योरेंस क्लेम को प्रोसेस्ड किया जा सके, प्रक्रिया को शुरू किया जा सके। एक्यूरेटली मीन्स सही सही तरीके से। ही सेड, उसने कहा। चौहान सेड द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, चौहान ने कहा कि जो मेट्रोलॉजिकल मीन्स क्या होता है? मौसम से संबंधित
डिपार्टमेंट मीन्स क्या होता है, विभाग, यानी मौसम विज्ञान जो विभाग है। इन्फॉर्म्ड मीन्स इस विभाग ने इन्फॉर्म्ड किया है, जानकारी दी है। हिम मीन्स उनको, दैट मीन्स की, तो इन्फॉर्म किया है कि हिम मीन्स उनको, दैट मीन्स की टू एडिशनल, दो अतिरिक्त वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मतलब क्या होता है, जो भूमध्य सागर है वहाँ से जो कुछ हवाएं उठती हैं और वो क्या करती हैं, अपने साथ साथ बारिश, बर्फबारी या फिर पहाड़ों में तूफान आदि लाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो उन्होंने बोला कि मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दो एडिशनल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर लाइकली टू अकर, इसकी संभावना है, अकर मीन्स होने की, इन द नियर फ्यूचर, यानी कि अभी नियर फ्यूचर, अभी आने वाले समय में हो सकता है कि और बर्फबारी हो और बारिश हो या फिर और तूफान आए। लाइकली टू का मतलब कहता है किस चीज़ की संभावना होना, अकर मीन्स क्या होता है होना, एडिशनल मीन्स क्या होता है अतिरिक्त, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का मतलब है पश्चिमी विक्षोभ, यानी कि पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं जो बर्फ, बारी, रेन, तूफान आदि लाती हैं। ये क्या बोल रहे हैं, आई हैव इशूड, मैंने इशू किया है। इंस्ट्रक्शंस मीन्स क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस मीन्स दिशा निर्देश। टू रिमेन विजिलेंट, रिमेन विजिलेंट का मतलब है चौकन्ने रहने के लिए। रिगार्डिंग दिस सिचुएशन एंड वी हैव आल्सो हेल्ड एक्सटेंसिव डिस्कशन on the specific advisories that can be issued to the farming community, he said। तो इसके एक्सप्लेनेशन से पहले इस वर्ड्स, इसमें इस पैराग्राफ में आए हुए कुछ वर्ड के हम मीनिंग देखते हैं। तो पहला वर्ड है विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब क्या होता है, वॉचफुल या फिर केयरफुल या फिर अलर्ट, सतर्क रहना। रिगार्डिंग मीन्स क्या होता है, अबाउट या कंसर्निंग, से संबंधित, के संबंध में। एक्सटेंसिव मीन्स क्या होता है, लार्ज इन अमाउंट या एरिया, व्यापक, बहुत बड़े एरिया में या मात्रा में। एडवाइजरी मीन्स क्या होता है, गिविंग एडवाइस या वार्निंग, परामर्श या चेतावनी। तो क्या बोल रहे हैं, हमने इशूड कर दिया है। इंस्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है, दिशा निर्देश। टू रिमेन विजिलेंट मीन्स चौकन्ने रहने के लिए। रिगार्डिंग मीन्स से संबंधित, किससे संबंधित, दिस सिचुएशन, इस हालात से संबंधित। एंड मीन्स और, वी हैव आल्सो हेल्ड डिस्कशन। देखिए होल्ड डिस्कशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ चर्चा स्थापित करना या फिर किसी से चर्चा करना। और एक्सटेंसिव का मतलब कहता है कंप्लीट, डिटेल में। ऑन द स्पेसिफिक एडवाइजरीज, विशेष चेतावनी पर। दैट मीन्स कैन बी इशूड, जिसको जारी किया जा सके, किसको, टू द फार्मिंग कम्युनिटी, यानी कृषि से संबंधित ऐसे लोग। कम्युनिटी मीन्स क्या होता है समुदाय, और फार्मिंग मीन्स क्या होता है कृषि से संबंधित, यानी कि वे लोग जो कृषि से जुड़े हुए हैं उनके लिए चेतावनी या फिर वार्निंग जारी की जा सके, इसके संबंध में उन्होंने कंप्लीट चर्चा स्थापित की है। देखिए हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ऑल्सो जो आता है मेन वर्ब के पहले ही हमेशा आता है। हेल स्टॉर्म्स एंड अनसीजनल रेन्स। हेल स्टॉर्म्स मीन्स क्या होता है बर्फबारी, एंड मीन्स और, अनसीजनल रेन्स मीन्स असामयिक वर्षा। हैव बीन रिपोर्टेड, ये रिपोर्ट की गई। रिपोर्ट का मतलब होता है इसकी जानकारी मिली है, फिर ये ऐसा बताया गया है। इन मेनी पार्ट्स, कई हिस्सों में। एट अ टाइम, उस समय। व्हेन मीन्स जब। वीट मीन्स क्या होता है गेहूँ। द बिगेस्ट रबी सीजन क्रॉप, सबसे बड़ी रबी की सीजन की ये फसल है। इज़ रेडी फॉर, तैयार है किसके लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, कटाई के लिए। द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार जो है, हैज सेट अ वीट प्रोडक्शन टारगेट। देखिए सेट अ टारगेट का मतलब क्या होता है, कोई लक्ष्य स्थापित करना। तो क्या स्थापित किए हैं, वीट प्रोडक्शन, यानी कि गेहूं की उपज का टारगेट स्थापित किए हैं। कितने का, 119 मिलियन टन्स इस साल स्थापित हुआ है। ड्यूरिंग मीन्स कब, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान। द रबी 2025 सीजन, रबी के 2025 के सीजन में इतने मिलियन टारगेट को स्थापित किया गया, यानी कि ऐसा अनुमान लगाया गया है। और ये टारगेट विच इज़, जो 1.26% हायर देन, जो क्या है 1.26% ज़्यादा है लास्ट ईयर्स आउटपुट,
पिछले साल की तुलना की उपज में। आउटपुट मतलब क्या होता है, उत्पादन, अमाउंट प्रोड्यूस्ड, कोई ऐसी मात्रा जो उपज में आई हो, जो उपजी हो। सो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।